बोल सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम। राम कीन विश्राम निसी प्रातः प्रयाग नहाई सिय रामा। चले सहित सिय लखन जन मुदित मुनि सिरुनाई सिय रामा। श्री राम जी ने रात को वहीं विश्राम किया और प्रातःकाल प्रयागराज का स्नान करके और प्रसन्नता के साथ श्री मुनि को सिर नवाकर श्री सीता जी, श्री लक्ष्मण जी और सेवक श्री गुह के साथ वे चले। राम सप्रेम कहूँ मुनि पाहिम, नाथ कहिए हम कही मग जाहिम। मुनि मन बिहि श्री राम सन कहिम, सुगम सकल मग तुम कहूँ अहिम। चलते समय बड़े प्रेम से श्री सीताराम जी ने श्री मुनि जी से कहा, हे श्रीनाथ जी बताइए हम किस मार्ग से जाएं। श्री मुनि मन में हंसकर श्री सीताराम जी से कहते हैं कि आपके लिए सभी मार्ग सुगम हैं। बोल सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम। साथ लाग मुनि शिष्य बुलाए, सुनि मन मुदित 50 आए। सविनय राम पर प्रेम अपारा, सकल कहे मगु दीख हमारा। फिर उनके साथ के लिए श्री मुनि ने शिष्यों को बुलाया। साथ जाने की बात सुनते ही चित्त में हर्षित हो कोई 50 शिष्य आ गए। सभी का श्री सीताराम जी पर अपार प्रेम है। सभी कहते हैं कि मार्ग हमारा देखा हुआ है। मुनि बटु चारि संग तब दीने, जिन बहु जन्म सुकृत सब कीने। करी प्रणाम ऋषि आय सिपाही, प्रमुदित हृदय चले रघुराई। तब श्री मुनि ने चुनकर 4 ब्रह्मचारियों को साथ कर दिया, जिन्होंने बहुत जन्मों तक सब सुकृत पुण्य किए थे। श्री सीताराम जी प्रणाम कर और श्री ऋषि की आज्ञा पाकर हृदय में बड़े ही आनंदित होकर चले। ग्राम निकट जब निकसहिं जाई, देखें दरसु नारी नर धाई। होय सनाथ जन्म फल पाई, फिर दुखित मनु संग पठाई। जब वे किसी गांव के पास होकर निकलते हैं तब स्त्री पुरुष दौड़कर उनके रूप को देखने लगते हैं। जन्म का फल पाकर वे सदा सनाथ हो जाते हैं और मन को श्रीनाथ के साथ भेजकर शरीर के साथ न रहने के कारण दुखी होकर लौट आते हैं। बोल सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण राधे श्याम, करो कल्याण राधा राम। करो कल्याण जय हनुमान, करो कल्याण सीताराम। करो कल्याण जय हनुमान, करो कल्याण सीताराम। करो कल्याण जय हनुमान, करो कल्याण सीताराम। करो कल्याण जय हनुमान। बोल सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम। विदा किए बटु विनय करी, फिरे पाई मन काम सिय राम। विदा किए बटु विनय करी, फिरे पाई मन काम सिय रामा। उतरी नहाए जमुन जल, जो शरीर सम श्याम सिय रामा। तदनंतर श्री सीताराम जी ने विनती करके चारों शिव ब्रह्मचारियों को विदा किया। वे मनचाही वस्तु अनन्य भक्ति पाकर लौटे। श्री यमुना जी के पार उतरकर सबने श्री यमुना जी के जल में स्नान किया, जो श्री रामचंद्र जी के शरीर के समान ही श्याम रंग का था। सुनत तीरवासी नर नारी, धाय निज निज काज विसारी। लखन राम सिय सुंदरताई, देखी करहि निज भाग्य बढ़ाई। श्री यमुना जी के किनारे पर रहने वाले स्त्री पुरुष यह सुनकर कि श्री निषाद के साथ 2 परम सुंदर सुकुमार नवयुवक और एक परम सुंदरी स्त्री आ रही है, सब अपना अपना काम भूल कर दौड़े और श्री लक्ष्मण जी, श्री सीताराम जी और श्री सीता जी का सौंदर्य देखकर अपने भाग्य की बढ़ाई करने लगे।
अति लाल सा वसह मन माहिम, नाऊ गाहूं बूझत सुख चाहिम। जे तिन मोहूं जे तिन मोहूं बै बिरदे सयाने, जे तिन मोहूं बै बिरद सयाने, तिन करी जुगति राम पहचाने। उनके श्री मन में परिचय जानने की बहुत सी लालसाएं भरी हैं, पर वे नाम गांव पूछते सुख चाहते हैं। उन लोगों में जो वयोवृद्ध और चतुर थे, उन्होंने युक्ति से श्री रामचंद्र जी को पहचान लिया। सकल कथा तिन सबही सुनाई, बनई चले पितु आयुष पाई। सुनी सभी साध सकल पछताहिम, रानी राय कीन भल नाहिम, रानी राय कीन भल नाहिम। उन्होंने सब कथा सब लोगों को सुनाई कि श्री पिताजी की आज्ञा पाकर ये वन को चले हैं। यह सुनकर सब लोग दुखित हो पछता रहे हैं कि श्री रानी और श्री राजा जी ने अच्छा नहीं किया। कहीं अवसर एक ताप सुहावा, तेज पुंज लघु बयस सुहावा। कभी अलखित गति बेसु विरागी, मन क्रम वचन राम अनुरागी। उसी अवसर पर वहां एक तपस्वी आया, जो तेज का पुंज, छोटी अवस्था का और सुंदर था। उसकी गति कवि नहीं जानते, अथवा वह कवि था जो अपना परिचय नहीं देना चाहता। वह वैरागी के वेश में था और मन श्री वचन तथा कर्म से श्री सीताराम जी का प्रेमी था। इस तेज पुंज तापस के प्रसंग को कुछ टीकाकार क्षेपक मानते हैं और कुछ लोगों के देखने में यह अप्रासंगिक और ऊपर से जोड़ा हुआ सा जान भी पड़ता है, परंतु यह सभी प्राचीन कृतियों में है। गोसाई जी अलौकिक अनुभवी पुरुष थे, पता नहीं यहाँ इस प्रसंग के रखने में क्या रहस्य है, परंतु ये क्षेपक तो नहीं है। इस तापस को जब श्री कवि अलखित गति कहते हैं, तब निश्चय पूर्वक कौन क्या कह सकता है। हमारी समझ से ये तापस या तो श्री हनुमान जी थे अथवा ध्यानस्थ श्री तुलसीदास जी थे। हमारी समझ से ये तापस या तो श्री हनुमान जी थे अथवा ध्यानस्थ श्री तुलसीदास जी। बोल सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। सजल बोल सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथि अजिरि बिहारी। दीन दयाल विरद सम हारी, हरौ नाथ मम संकट वारी। दीन दुखियों पर दया करना आप सबका व्रत है, और हम सब दीन हैं, अतः उस व्रत को याद करके हे नाथ हमारे सबके भारी संकट को दूर कीजिए। बोल सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। सजल नैन तन पुलकी, निज इष्ट देव पहचानी सिय रामा। परेउ दंड जिमि धरनी तल, दशा न जाई बखानी सिय रामा। अपने श्री इष्ट देव को पहचान कर, अपने श्री इष्ट देव को पहचान कर उसके नेत्रों में जल भराया और शरीर पुलकित हो गया। वह दंड की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसकी प्रेम विहल दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। राम सप्रेम पुलकी उर्लावा, परम रंग के जनु पार सुपावा। मनहु प्रेम परमार्थु दो, मनहु प्रेम परमार्थु दो। मिलत धरे तन कह सबको। श्री सीताराम जी ने प्रेम पूर्वक पुलकित होकर उसको हृदय से लगा लिया। उसे इतना आनंद हुआ मानो कोई महादरिद्री मनुष्य पारस पा गया हो। सब कोई देखने वाले कहने लगे कि मानो प्रेम और परमार्थ परम तत्व दोनों शरीर धारण करके मिल रहे हैं। बहुरी लखन पायन सोई लागा, लीन उठाई उमगी अनुरागा।
पुनि सिय चरण धूरी धरि सीसा जन्य जान शिशु दीन असीसा। बोल सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। फिर वह श्री लक्ष्मण जी के श्री चरणों लगा। उन्होंने प्रेम से उमक कर उसको उठा लिया। फिर उसने श्री सीता जी की श्री चरणधुली को अपने सिर पर धारण किया। श्री माता जी श्री सीता जी ने भी उसको अपना छोटा बच्चा जानकर आशीर्वाद दिया। कीन निषाद दंडवत ते ही मिलहु मुदित लखी राम सनेही। पियत नयन पुटु रूपुर पीयूषा मुदित सुवसनु पाई जिमि भूखा। मुदित सुवसनु पाई जिमि भूखा। फिर श्री निषाद राज ने उसको दंडवत की। श्री रामचंद्र जी का प्रेमी जानकर वह उस श्री निषाद से आनंदित होकर मिला। वह तपस्वी अपने नेत्र रूपी दोनों से श्री सीताराम जी की सौंदर्य सुधा का पान करने लगा और ऐसा आनंदित हुआ जैसे कोई भूखा आदमी सुंदर भोजन पाकर आनंदित होता है। ते पितु मातु कहूँ सखी कैसे मैं, जिन पठे बनवाल कैसे। राम लखन सिय रूप निहारी और स्नेह विकल नर नारी। इधर गांव की स्त्रियां कह रही हैं, हे श्री सखी कहो तो वे श्री माता जी श्री पिताजी कैसे हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया है। श्री सीताराम जी श्री लक्ष्मण जी और श्री सीता जी के रूप को देखकर सब स्त्री पुरुष स्नेह से व्याकुल हो जाते हैं। बोल सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथि अजिरि बिहारी। दीन दयाल विरद संहारी, हरहुनाथ मम संकट भारी। दीनों दुखियों पर दया करना आप सबका व्रत है और हम सब दीन हैं, अतः उस व्रत को याद करके हे नाथ हमारे सबके भारी संकट को दूर कीजिए। बोल सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। तब रघुवीर अनेक विधि सखई सिखावन दीन सिय रामा। राम रजाय शीस धरी पवन गवनु कीन सिय रामा। तब श्री रामचंद्र जी ने सखा गुह को अनेकों तरह से घर लौट जाने के लिए समझाया। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसने अपने घर को गमन किया। पुनि सिय राम लखन कर जोरी, जमुन ही कीन प्रणाम बहोरी। चले सहसिय मुदित दो भाई, चले सहसिय मुदित दो भाई। रवि तनुजा कई करत बढ़ाई। फिर श्री सीता जी श्री राम जी और श्री लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़कर श्री यमुना जी को पुनः प्रणाम किया और सूर्य कन्या श्री यमुना जी की बढ़ाई करते हुए श्री सीता जी सहित दोनों भाई प्रसन्नता पूर्वक आगे चले। पथिक अनेक मिलहि मग जाता, कहे सप्रेम देखी दो भ्राता। राज लखन सब अंग तुम्हारे, देखी सोचवती हृदय हमारे। रास्ते में जाते हुए उन्हें अनेकों यात्री मिलते हैं। वे दोनों भाइयों को देखकर उनसे प्रेम पूर्वक कहते हैं कि तुम्हारे सब अंगों में राज चिन्ह देखकर हमारे हृदय में बड़ा सोच होता है। मार्ग चलहूं पया देहि पाए, मार्ग चलहूं पया देहि पाए। ज्योतिषु झूठ हमारे भाई, ज्योतिषु झूठ हमारे भाई। अगम पंथ गिरी कानन भारी, तई मैं साथ नारी सुकुमारी। ऐसे राज चिन्हों के होते हुए भी तुम लोग रास्ते में पैदल ही चल रहे हो। इससे हमारी समझ में आता है कि ज्योतिष शास्त्र झूठा ही है। भारी जंगल और बड़े बड़े पहाड़ों का दुर्गम रास्ता है, इस पर तुम्हारे साथ सुकुमारी स्त्री है। करी कहरी बन जाई न जोई, हम संग चलही जो आई सो होई। जाव जहां लगी तह पहुंचाई,
फिर अब बहोरी तुम्हारी तुम ही सिरुनाई, फिर अब बहोरी तुम ही सिरुनाई। हाथी और सिंगों से भरा यह भयानक वन देखा तक नहीं जाता। यदि आज्ञा हो तो हम साथ चलें। आप जहां तक जाएंगे वहां तक पहुंचाकर फिर आपको प्रणाम करके हम लौटा देंगे। बोले सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। ऐ विधि पूछे प्रेम बस, पुलक गात जलु नैन सिय रामा। कृपा सिंधु फेरहित नहीं, कहीं भी नीत मृदु बैन सिय रामा। इस प्रकार वे यात्री प्रेमवश पुलकित शरीर हो और नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भरकर पूछते हैं, किंतु श्री कृपा के समुद्र श्री सीताराम जी कोमल विनय युक्त श्री वचन कहकर उन्हें लौटा देते हैं। बोल सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। बोल सीतापति रामचंद्र भगवान की जय। बोल पवन पुत्र श्री हनुमान जी बाबा की जय। श्री भरतलाल जी महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय।